आप सभी माताओं और बहनों को अहोई माता की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक नगर में साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे तथा एक बेटी थी। साहूकार ने 7 बेटों तथा बेटी का विवाह कर दिया था। एक बार दिवाली के त्योहार से पहले साहूकार की बेटी अपने मायके आई हुई थी। दिवाली के त्योहार के लिए घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई और साथ ही साहूकार की बेटी भी अपनी भाभियों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जिस स्थान से मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए साहूकार की बेटी की खुरपी स्याहू के बच्चे की गर्दन पर लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो स्याहू माता ने क्रोध में आकर साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। इस बात से भयभीत होकर साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से विनती करती है कि कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी कोख बंधवाने को तैयार हो जाती है, जिससे छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं 7 दिन के भीतर मर जाते हैं। वह 7 पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर एक पंडित को बुलवाती है और इसका उपाय जानना चाहती है। पंडित जी ने उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। वह सुरही गाय की खूब सेवा करती है। सुरही गाय उसकी सेवा से खुश होकर कहती है कि तू किस कारण मेरी इतनी सेवा करती है, तेरी जो भी इच्छा हो वह मांग ले। यह बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे सुरही गाय, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिसके कारण मेरे सारे बच्चे मर गए। आप मेरी कोख खुलवा दें तो बड़ा उपकार होगा। गाय माता ने उसकी बात सुनी और उसे 7 समुद्र पार कराते हुए स्याहू माता के पास ले गई। चलते चलते रास्ते में दोनों थक जाते हैं और आराम करने लगते हैं। इसी बीच छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुण पंखुनी के बच्चे को खाने जा रहा था। छोटी बहू सांप को मार देती है। तभी गरुण पंखुनी वहां पहुंच जाती है। खून को देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। वह छोटी बहू को चोंच मारने लगती है। छोटी बहू उसे बताती है कि उसने किस प्रकार उसके बच्चे की जान बचाई है। यह बात सुनकर गरुण पंखुनी उन दोनों को आसानी से स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। स्याहू माता के पास जाकर छोटी बहू उनकी भी लगन से सेवा करती है। उसकी सेवा से स्याहू माता भी प्रसन्न हो जाती है और उसे 7 पुत्र तथा 7 पुत्रवधू का वरदान देती है और कहती है कि घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना। जब छोटी बहू घर आती है तो अपने 7 पुत्र और तथा उनकी वधुओं को देखकर बहुत खुश होती है और प्रसन्नतापूर्वक अहोई माता का उद्यापन करती है। हे अहोई माता, इस कथा को कहने और सुनने वाले को संतान सुख की प्राप्ति देना। बोलो अहोई माता की जय।